मास्टर प्लान प्रशांत किशोर जी के पास है और उस मास्टर प्लान पे हम जैसे लोग जो है काम करेंगे। उस मास्टर प्लान पे गाना सुनाएगा। बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। एक गाना सुना दीजिए। एक गाना भी मतलब कि तत्काल में भी तो सोचे नहीं थे, लेकिन सोच रहे। एक गाना सुना रहा है, सुनिएगा। ई जवन अब तक न भइल रहे उ भैया आज करी है। ई जवन अब तक न भइल रहे उ भैया आज करी है। ई बिहार बदले खाती मनीष कश्यप जो जन सुराज करी है। नवभारत 24 में आपका स्वागत है। अभी जो आप सामने वीडियो देखे थे, एक कोई बिहार का छोटा मोटा कलाकार है जो एल्बम बनाता है बिहार के लिए, लोकगीत होता है, उस पर काम करता है। वो एक इवेंट में, मीडिया इवेंट में मनीष कश्यप को मिलता है और मिल के उनके साथ एक रील काटता है, जो बिहारी भाषा में बोला जाता है रील काटना। वो रील काटता है और रील काट के एक बोलता है कि मनीष भैया जिस तरह से तत्काल सेवा का काम करते हैं, सेम वैसे ही हम तत्काल गाने बनाते हैं और तुरंत ऑडियंस को, जो ऑडियंस रहती है उनको सुनाते हैं। लेकिन जब मीडिया पूछता है कि आपको जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, जिनको पीके कहा जाता है, उनका मास्टर प्लान क्या है, तो मनीष कश्यप वहाँ डायरेक्टली बोलते हैं कि उनका मास्टर प्लान उनके पास रहता है, जो समय आने पे निकलता है और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर और एक हैं जो वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, उनका नाम है विपिन सर। विपिन सर भी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कई लोग का ये कहना है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह साथ में काम करेंगे। अब जरा सोचिए, एक आग है और एक पानी है, ये साथ में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। नहीं, भोजपुरी का किंग बोला जाता है और उनको ब्रांडेड क्वीन भी बोला जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से काम करती हैं, जिस तरह से बेबाक अंदाज में बात करती हैं, शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बात नहीं करता। चाहे वो हीरो के लिए बात हो गया, चाहे वो डायरेक्टर के लिए बात हो गया, चाहे वो राइटर के लिए बात हो गया, चाहे स्पोर्ट बॉय हो गया, उनके लिए बात हो गई। सबके लिए वो बेबाक अंदाज में आवाज़ उठाती हैं और तेज तर्राज में बात करती हैं, किसी से डरती नहीं। उनको भोजपुरी का शेरनी का एक टैगलाइन भी मिला है। और जब से वो अक्षरा सिंह पवन सिंह से कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, तब से वो बहुत ज़्यादा खुल भी गई हैं, क्योंकि वो डरती नहीं है कौन क्या बिगाड़ लेगा। एक तो पहली बात तो इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और बहुत सारे, अभी तो जब सबसे ज़्यादा फेमस वो तब हुई जब पुष्पा का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था बिहार में, पटना में। उनको मेन गेस्ट, अक्षरा सिंह को मेन गेस्ट बनाया गया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई। लेकिन पवन सिंह का ये कहा जा रहा है कि वो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह थंबनेल लगा के बनाया जा रहा है, लेकिन जन स्वराज पार्टी कभी पवन सिंह ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अक्षरा सिंह आ गई हैं और जहां अक्षरा सिंह चली जाती हैं, पवन सिंह वहां देखते नहीं हैं, उनका ये मानना है। लेकिन लोगों का ये कहना है, जो लोग कह रहे हैं थंबनेल बना के सोशल मीडिया पर अपने अपने उनके फैंस हैं जो डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछली बार भी हुआ था तो कई लोग कह रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद कई लोग का कहना था कि जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग का कहना था आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि मांझी के साथ में जाके चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन अभी इस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले, सांसदी का चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ वोटों से हार गए। लेकिन इस बार प्लान वो कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि बिहार को बदलना है। बिहार के जो लोग प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को रोकना है। बिहार में जो बाढ़ एरिया है उसको मुक्त कराना है बाढ़ एरिया से। जो शिक्षा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उच्च स्तर पर लेके जाना है। जो वहाँ की सड़कें हैं उसको अच्छे तरीके से लेवल में करना है और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उसको भी, जैसे चीनी हो गया, स्टील फैक्ट्रियाँ हो गया, फर्टिलाइज़र हो गए, ये जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उनको आगे बढ़ाना है। इसमें 3 लोग कूदे थे, एक प्रशांत किशोर, दूसरा मनीष कश्यप और तीसरा पवन सिंह। पवन सिंह, मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर इसलिए ये लोग ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाए क्योंकि इनकी सत्ता की सरकार नहीं थी। ये लोग विपक्ष में थे और विपक्ष वहीं तक जा सकता है जहां तक उसकी जाने की औकात रहती है, और वहां तक ये लोग खूब लड़े। लेकिन जब सत्ता की बात आ जाती है तो सत्ता में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जो केंद्र में सरकार बनी होती है, और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। आज बिहार में जो सरकारी हॉस्पिटल से लेकर सरकारी स्कूल, चाहे सरकारी कर्मचारी जिस तरह से भ्रष्ट नेता बैठे हैं, चाहे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उसका सवाल ही नहीं है।
अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग न्यूज़ देखा होगा कि आईसीयू अवार्ड में 4 ऐसे गुंडे घुसते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। ये कहाँ का न्याय है? अगर एक आम आदमी आईसीयू में जाए तो उसको आधार कार्ड, आईडी कार्ड, फलाना कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, 50 तरह की सवाल पूछे, यहाँ तक कि वो कामचोर जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी गार्ड, वो आपको जाने की अनुमति नहीं देगा। कई जगह तो कई लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं उस वीडियो में कि कई हद तक ये लोगों ने ठीक किया है, क्योंकि अगर इस तरह का नहीं माहौल बनाया जाएगा तो ये जो तुच्छ लोग हैं, जो अपने ही लोग आईसीयू अवार्ड में बैठे रहते हैं, उनसे मिलने तक नहीं देते हैं, उनसे 50 तरह के आईडी कार्ड, ये कार्ड करते हैं और उसके बाद उस आदमी की डेथ हो जाती है। कई लोग का यह कहना कि ये सही किए थे। मारना तो उनको भी चाहिए था, जो डॉक्टर थे उनको भी मारना चाहिए था, जो ये नियम कानून लगा के बैठे हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है पवन सिंह के बारे में और अक्षरा सिंह के बारे में, चाहे मनीष कश्यप के बारे में, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि अभी पवन सिंह क्या करने वाले हैं कटरा में, क्योंकि उनका 2 जगह से मानना है कि 2 जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं। एक पश्चिमी चंपारण से और एक कटरा के एक एरिया है, वहाँ से वो लड़ने वाले। अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कई लोग तो बता भी चुके हैं कि वो क्लियर हो गया है। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग है उसने क्या किया है कि मतलब अभी पूरा एक कैटेरिया बनाया, जिस कैटेरिया में 3-4 ऐसे चेहरे को रखा है सिर्फ सामने, कि वहाँ शांति बनी रहे। जैसे विपक्ष के कोई नेता आ जाते हैं, चाहे विपक्ष के कोई ऐसा नेता आ जाता है जिससे अशांति हो सकती है, इसीलिए उन्होंने 4 ऐसे चेहरे फेमस रखे हैं जिससे शांति बनी रहे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं डिजिटल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छी बात है तो शेयर कीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।